जा करके और थोड़ा सा आप ये पता लगा करके आइए कि हमारी बुआ के जो बच्चे हैं पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनकी स्थिति कैसी है, द्रौपदी की स्थिति कैसी है और कैसा व्यवहार वहां कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ठीक ठीक पता लगा करके, क्योंकि आप समबुद्धि के हैं इसलिए आप पक्षपात नहीं करेंगे। जब भगवान ने उनको हस्तिनापुर भेजा तो अक्रूर जी वहां गए और जो पुरुवंश के नरपति थे उनसे मिले और मिल करके और एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिले, धृतराष्ट्र से, भीष्म से, विदुर से, कुंती जी से, वाल्मीकि से और उनके जो पुत्र थे सोमदत्त से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, कर्ण से, दुर्योधन से और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से, युधिष्ठिर से, सबसे मिलकर के और अलग अलग इन्होंने पता लगाया। और जब कुंती जी से मिले तो कुंती जी ने सारी बातें बताई और कहने लगे, ये बताओ अक्रूर जी, क्या कभी जो हमारा कृष्ण है वह हमें याद करता है? और ऐसा कह करके कुंती जी यहाँ पर एक बार फपक करके और रोने लगी। हमने सुना है कृष्ण कि हमारे भतीजे जो हैं इतने बलवान हैं, इतने बलशाली हैं कि उन्होंने कंस को मार दिया। वो क्या शरणागत हैं, भक्त वत्सल हैं, तो क्या कभी ऐसा अवसर आएगा कि वह हमारी रक्षा करेंगे? अक्रूर जी ने कुंती जी को आश्वासन दिया, आप घबराओ नहीं, क्योंकि जिसको भगवान याद करें उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। और इसी में उन्होंने याद किया कि देखो हमारे बच्चों को मारने के लिए इस धृतराष्ट्र ने कितने प्रकार के षड्यंत्र रचे, दुर्योधन ने कितने प्रकार के षड्यंत्र रचे, आखिर भीम को जहर दिया गया, लाक्षागृह का निर्माण किया गया, उसमें सबको जलाने की चेष्टा की गई। ये सब बातें कहते कहते और परीक्षित जो तुम्हारी परदादी थी, परदादी लगी ना कुंती जी, वो तुम्हारी परदादी जो है वह अक्रूर जी के सामने फपक फपक करके रो पड़ी। समदुख सुखो क्रूरा विदुरश्च महायसा स्वांतयामास तो कुंतीम तत्पुत्रोत्पत्ति हेतु भी। उसी समय विदुर जी भी वहाँ बैठे हुए थे। कुंती जी को उन्होंने समझाया, देखो घबराना नहीं चाहिए, जीवन के अंदर सुख दुख ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, समय सबका बदलता है और एक दिन अच्छा समय आपका भी आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्रूर जी ने सारी बातें याद की कि किस तरीके से पांडु परलोक सिधार गए और उसके बाद धृतराष्ट्र को शासन दिया गया और इसलिए दिया गया क्योंकि पांडु के बच्चे छोटे थे। लेकिन धृतराष्ट्र का तो मतलब यही होता है कि एक बार गद्दी पर बैठ जाए, गद्दी पे पकड़ लेवे ना तो फिर छोड़े नहीं। चाहे जनता कितनी भी हल्ला करती रहे, चाहे लोग कितनों भी कहें कि इतना घोटाला हो गया, इतना घोटाला हो गया, लेकिन वो कहे कुछ नहीं हुआ, जो मैं करता हूं वही ठीक है। क्योंकि धृतराष्ट्र का मतलब है धृतम राष्ट्रम ये न, जिसने राष्ट्र को पकड़ लिया अपने पंजे में और अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो गद्दी तो होती है जनता के सुख के लिए, समृद्धि के लिए और जनता की भलाई के लिए, लेकिन एक बार 5 साल में चुन करके हम भेज देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अब तुम्हारे खून पीने का अधिकार हमारे पास है। तुमने 5 साल में हमें एक बार तुमको मौका हमने दे दिया, अब तुमने हमें भेज दिया है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब 5 साल बाद जो तुमको करना है तुम करते रहना। और उस समय भी तुम क्या करोगे कोठी वाले? बोले तुम तो घर से निकलोगे नहीं, हम वोट खरीद करके फिर राष्ट्र पे बैठ जाएंगे। तो ये धृतराष्ट्र है हमारा। ये युग युग में परिभाषाएं बदलते रहती है, ये मत सोचना कि आज धृतराष्ट्र नहीं है। और ये सारी बातें उन्होंने बताई और कहा कि देखो इन पांडवों ने बेचारा कितना कष्ट सहा, और ये तो थोड़ा सा अपना मांगते थे राज्य, थोड़ा सा अपनी जमीन, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं हुए।
और इस तरीके से इन अपने भाई के बच्चों के साथ ही इतना भेदभाव कर रहे हैं। और विदुर जी कितना भी समझाते कि देखो राजन, ऐसा पक्षपात करना ठीक नहीं है, तो वो उनको समझ में नहीं आता। पहले जब तक विदुर जी थे और समझाते थे तब तक तो बात ठीक लगती, लेकिन जैसे ही विदुर जी जाते तो उसके बुद्धि में आसुरी तमोगुण ऊपर आ जाता और कहता दुर्योधन तो मेरा बेटा, ये गद्दी तो दुर्योधन को ही मिलेगी। तो ऐसा भेदभाव हो करके और धृतराष्ट्र को भी अक्रूर जी ने समझाया। धृतराष्ट्र ने कहा देखो अक्रूर जी, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, आपकी बातें तो अमृत जैसी है, सुन सुन करके मुझे भी तृप्ति नहीं होती है। लेकिन अक्रूर जी, मेरा मन इतना चंचल है, मेरा चित्त इतना अशांत है कि विदुर जी भी शिक्षा देते हैं, आप भी देते हो, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है मेरे पुत्रों की ममता के कारण इतना मोहग्रस्त हो गया है कि इसमें कोई ज्ञान की बात ठहरती नहीं। अक्रूर जी, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं और मैंने सुना है विद्वानों के द्वारा कि सर्वशक्तिमान भगवान इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि जो विधि का विधान है वही हो करके रहेगा, जो भगवान की इच्छा है वह तो पूरा होकर के रहेगी। ये जो सारे पृथ्वी का भार है वो कोई ना कोई बहाना बना करके इसको नष्ट कर देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया। ये सब संवाद होने के बाद अक्रूर जी लौट करके मथुरा आ गए और भगवान कृष्ण को उन्होंने ये बातें कह दी। इस तरीके से ये पूर्वार्ध पूर्ण होता है। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री। यहाँ तक भगवान के पूर्वार्ध की लीला होती है। अस्थि और प्राप्ति दोनों गई अपने पिताजी के पास और जाकर के रोने लगी। बोले पिताजी, ये देखो कृष्ण ने हमारी हालत कैसे कर दी। पिताजी कौन थे? जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ करके और इसको तैयार किया था, इसलिए इसका नाम था जरासंध। उसने कहा अच्छा, ये यदुवंशियों की इतनी हिम्मत हो गई, उन्होंने हमारे जमाई को मार दिया। अरे उनको शर्म नहीं आई, उनका तो मामा लगता था। और ऐसा करके और 23 औक्षणी सेना लेकर के वह वहां मथुरापुरी के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। अब भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और सारे लोग कहने लगे कृष्ण कृष्ण, तुम्हारे आश्रय ही हम बैठे हैं, अब तुम हमें बचाओ। अब भगवान कृष्ण ने याद किया तो उनका जो दिव्य रथ था, भगवान कृष्ण और बलराम जी का, वह उपस्थित हो गया और उसमें उनका सारथी भी, उनके अस्त्र शस्त्र ये सब आकर के उसमें विराजमान हो गए, क्योंकि भगवान की तो लीला भगवान ही जाने। अब इधर उस पर सज धज करके महाराज भगवान का जो सारथी था वो दारुक था और इधर बलराम जी का भी रथ था। और यहाँ रथ के साथ साथ बलराम जी के जो आयुध थे ना, बलराम जी के 2 आयुध हैं, एक